हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिकोराज में आपका स्वागत है एक और नए लेक्चर के साथ फिजिक्स में। माय नेम है जकील साग और आज हम बात करेंगे फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल से एक और नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा हमारा 7। यानी इससे पहले जो लेक्चर हमारा रहा था 6 रहा था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या सीखा था और क्या क्या जाना था। ये सब कुछ जो फॉर्मेट रहेगा वो थोड़ा सा कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट का आपका रिवीजन के फॉर्मेट में रहेगा। इसके बाद जो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम जानेंगे क्या 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 हमें पढ़ना रहेगा, क्या क्या हमें जानना रहेगा और क्या क्या हमें सीखना रहेगा। ये सब कुछ हम किसमें लेक्चर 7 में जानेंगे। यानी ये जो लेक्चर हमारा रहा है वो किससे रहेगा, वो रहेगा हमारा फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल से। यानी मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं, गणित के औजार होते हैं। और इसमें हम देखेंगे क्या हमारा टॉपिक चल रहा था। टॉपिक हमारा चल रहा था लोगोरिथम। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट हमारा आज का क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मेट हमारा आज का रहेगा कॉन्सेप्ट फॉर्मेट। कॉन्सेप्ट फॉर्मेट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में रहेगा रिवीजन रहेगा। क्या रहेगा, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारा रहेगा रूल्स रहेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा रहेगा सीरीज। क्या, सीरीज रहेगा। ठीक है, सीरीज रहेगा। चौथा हमारा जो रहेगा वो रहेंगे क्वेश्चंस। क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हम जानेंगे यानी ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किस फॉर्मेट में रहेंगे, वो फॉर्मेट रहेंगे हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड। यानी जो हमारे जितना भी हम आपको कॉन्सेप्ट कवर कराएंगे उससे रिलेटेड जितने भी रहेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन में हमारा क्या चल रहा था, रिवीजन में हमारा चल रहा था रूल्स। यानी कौन से चल रहे थे, रूल्स चल रहे थे हमारे किसमें, लोगोरिथम में। हमने जाना था कि लोगोरिथम में जो होते हैं उसके रूल्स किस किस टाइप से थे। ये जो प्रॉपर्ली जो रहता है वो सब कुछ मैथ का बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहता है, जिसको हम आराम से सीख लें कर लें तो हमारे के लिए मैथ कोई भी कुछ भी कठिनाई नहीं रहेगी। यानी जब भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो जब हमें सारे कॉन्सेप्ट पता ही है मैथ के तो हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूल हमारा क्या चल रहा था, रूल हमारा हमने पिछले जो लेक्चर में पढ़ा था, रूल पढ़ा था हमने थर्ड। यानी क्या पढ़ा था, थर्ड रूल। तो थर्ड रूल किस टाइप से था, थर्ड रूल था लॉग क्यू एन, रूल 4 था। ठीक है, रूल 4 था क्यू एन पी। ठीक है, यानी 1/n लॉग बेस क्यू पी। ठीक है, इस टाइप से हमारा निकल के आया था क्या, लॉग का फॉर्मूला इस टाइप से निकल के आया था। अगला देखते हैं, हैशटैग डाल के अगला जो निकल के आएगा रूल निकल के आएगा वो रहेगा हमारा 5। यानी क्या रहेगा, वो हमारा 5 रहेगा। तो 5 रूल में क्या रहेगा, 5 रूल में रहेगा लॉग क्यू बी और पी ए। पी ए, पी ए जो क्यू जो बेस है, बेस पर जो पावर दिखाई गई है इसमें क्यू हमारा क्या है, बेस है, बेस पर पावर है। उसके बाद पावर किस पर है, उसके बाद पावर है हमारे पी पर। ठीक है, तो इसको किस टाइप से लिखा जाता है, इसको ए अपॉन बी लॉग क्यू पी। यानी क्यू हमारा बेस हो गया, क्यू बेस। ठीक, इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, रूल हमारे क्या हो गए, रूल हमारा 5 हो गया। तो जो 5 रूल जो बनता है वो किसको मिलाने पर बनता है, ये बात हम देखेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने अब आपको बताया था, ये जो चल रहा है ये रिवीजन चल रहा है। तो 5 रूल हमारे किस टाइप से बना है, 5 रूल बना है हमारे रूल, यानी जो रूल बना है यानी कोलैप्स। क्या, कोलैप्स ऑफ रूल। रूल नंबर, रूल नंबर क्या क्या हो गया है, रूल नंबर हो गया हमारा थर्ड हो गया है एंड 4 हो गया। 4 तो आपने देखा ही है, 4 रूल। ठीक है, 4 रूल को मिलाने पर, कोलैप्स करने पर इस टाइप का रूल निकल के आता है। यानी इनको क्या कर देंगे हम, इनको हम कोलैप्स कर देंगे इस टाइप से। देखिए ये इस पर पावर थी और इस पर हमने देखा था, ये इस टाइप का हमने अभी यहाँ पर देखा है। यानी किस पर, बेस पर जो पावर लिख के आ रही है, किस पर पावर लिख के आ रही है, बेस पर लिख के आ रही है। उसके बाद इससे पहले किस पर, हमारी बेस के बाद जो हमारा पी होता था उस पर पावर आती थी। उस पर पावर होने के बाद में क्या, वो बिल्कुल लॉक से बाहर हो जाता था। इस टाइप से कोलैप्स करने पर इस टाइप से रूल निकल के आता है। इसके बाद अगला रूल देखते हैं, अगला रूल हमारा क्या रहेगा, अगला रूल रहेगा हैशटैग डालकर, यानी क्या रहेगा, रूल 6 रहेगा।
यानी रूल 6 रहेगा। 6 रूल में क्या देखेंगे, 6 रूल में था लॉग ए, ठीक है, एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये इक्वल करके इसको खोलेंगे तो किस टाइप से, लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई, इस टाइप से निकल के आता है, ठीक है। क्या निकल के आता है, इस टाइप से हमारा निकल के आता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रूल 7, ठीक है। क्या रूल 7, रूल 7 हमारा क्या रहेगा, रूल 7 हमारा रहेगा लॉग, अब ये जो रहेगा इसका इनवर्स फॉर्मेट रहेगा, इसका जो रहेगा वो इनवर्स टाइप का फॉर्मेट, यानी डिविजुअल फॉर्मेट में। बेस हमारा सेम है, ठीक है, यानी एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अगर हम इस वाई को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स फॉर्मेट वाला रहेगा, ये बात है। तो लॉग बेस एक्स हो जाएगा प्लस लॉग बेस ए बाई, ये सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से रहता है हमारा क्या रूल, यानी 7 रूल थे जो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, ठीक है, यानी पिछले लेक्चर में बताए थे। और इससे रिलेटेड कुछ इनके की पॉइंट्स करके था, क्या था, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स देखते हैं, की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स में हमने जाना था, क्या क्या जाना था की पॉइंट में, की पॉइंट में हमने क्या क्या जाना था देखते हैं। जैसे लॉग 10 1 हो गया, बेस 10 1 हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई। लॉग बेस 10 2 हो गया, इसकी वैल्यू 0.3 हो गई। लॉग बेस 10 3 हो गया, इसकी वैल्यू क्या हुई, 0.48 हो गई, ठीक है। अब 10 बेस 4, ठीक है। क्या देखते हैं, लॉग 10 बेस 4। तो इसमें हम एक बात देखेंगे कि लॉग जो 10 बेस 4 है, तो ये जो 4 है, ठीक है, ये 4 2 की वैल्यू क्या होती है, यानी 4 जो होता है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। तो जब 2 क्रॉस 2 यानी 10 2 की वैल्यू क्या होती है, 10 2 की वैल्यू तो हमें पता ही है, यानी 0.3 होती है। तो जब 0.3 और 0.3 दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू निकल के आती है, तो वैल्यू निकल के आती है हमारी 0.6। के बाद देखते हैं log 5 पर log 10 बेस 5। तो 10 बेस 5 के लिए ये देखेंगे, जैसे log 10 बेस 5, 10 बेस 5 है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इसके लिए कॉन्सेप्ट जैसे ऐसे रहता है, हमने क्या किया, log 10 बेस 10 अपॉन 2 कर दिया, ठीक है, इतना कर दिया है। तो अब देखते लिखते हैं, तो log 10 बेस 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस log 10 बेस 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू लिखते हैं, कितनी निकल के आती है, यानी 1 माइनस 0.3। अब 1 में से क्या करेंगे, 0.3 को घटा देंगे। जब 0.3 को घटाएंगे तो कितनी निकल के आएगी, 0.7 निकल के आएगी। ये वैल्यू जो है log 10 बेस 5 की वैल्यू है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या, इसके बाद रहेगी आपकी log 6, यानी log 10 बेस 6 के लिए वैल्यू क्या रहेगी। तो log 10 बेस 6 के लिए वैल्यू जो रहेगी वो इस टाइप से आपकी रहेगी। जो 6 है वो क्या है आपका, 2 क्रॉस 3 है, क्या है, 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3 है। तो 2 की वैल्यू हमें पता है और 3 की वैल्यू हमें पता है। तो उन दोनों वैल्यू को ऐड करने पर क्या होगा, उन दोनों को ऐड करने पर निकल के आएगा आपका 3 और 0.78, कितनी निकल के आ गई। अब log 10 बेस 7 के देखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम याद कर लेंगे, इसकी जो वैल्यू है याद कर लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ा झंझट से निकल के आएगी। ऐसा नहीं है कि इसकी निकल के नहीं आएगी, इसमें एक फॉर्मेट नहीं, दो फॉर्मेट नहीं, एक फॉर्मूला नहीं, दो फॉर्मूला नहीं, कई सारे फॉर्मूला लगा के कॉन्सेप्ट करके निकालनी तो पड़ेगी पड़ेगी। पर जब इससे अगर उतना हम अगर करते हैं तो इससे बढ़िया हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली याद कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, जो मैथ वाले होते हैं अक्सर कर उसकी वैल्यू को पूरी निकाल के ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है और कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने के बाद उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा नहीं है कि निकल के नहीं आती, निकल के तो आती है, पर ढेर सारे क्या ना कॉन्सेप्ट लगाने के बाद तब वो वैल्यू निकल के आती है। इससे बढ़िया उसकी वैल्यू याद कर लो, क्योंकि हम इसको स्टार मार दे रहे, स्टार लगा दे रहे, जिससे ये याद आपको बना रहे कि ये वैल्यू लास्ट याद कर लो। अगला देखते हैं log बेस 10 8। तो बेस 10 8 देखते हैं, 2 क्रॉस 4 क्या हो गया, 2 क्रॉस 4, 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2 की वैल्यू 0.3 है, 4 की वैल्यू हमें पता है 0.6 है, इन दोनों को मिलाने पर 0.9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। अगला देखते हैं log 10 बेस 9, ठीक है,
10 बेस 9 के लिए वैल्यू क्या रहेगी, 9 के लिए देखो 3 क्रॉस 3, यहाँ पर देखो 3 क्रॉस 3 यानी 9। तो 3 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 0.48, 0.48 रहता है। तो 0.48 बराबर कितना रहता है, तो इसको ऐड करने पर दोनों के क्या निकल गया, 9.6। और log 10 के लिए क्या रहेगा, 10 बेस 10 बराबर आपका ये रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, इस टाइप से निकल के आती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या, जैसे log 10 बेस 1 के लिए जीरो वैल्यू क्या थी, 0 थी। log 10 बेस 2 के लिए वैल्यू क्या रहेगी, 0.3 रहेगी। इसी के साथ log 10 बेस 3 के लिए वैल्यू क्या रहेगी, 0.48 रहेगी। और इसी के साथ log 10 बेस 5 के लिए वैल्यू जो रहेगी 0.7 रहेगी। 0.7 रहेगी कितने, 10 5 के लिए। अब जो log है 6 के लिए देखते हैं, log 6 की जो वैल्यू रहेगी वो कैसे रहेगी, यानी 2 क्रॉस 3 को जब हम ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पर वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, वैल्यू हमारी निकल के आएगी 0.78 निकल के आएगी। अब 7 के लिए क्या रहेगा, अक्सर करके हम वो वैल्यू याद ही कर लेंगे। तो 7 की वैल्यू होती है 0.84, यानी 0.84 हो जाएगा। अगला इसके लिए क्या रहेगा, अगला रहेगा log बेस 10 के लिए, तो अगली जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी वैल्यू यानी 0.9 हो जाएगा। किसके लिए, 8 के लिए। अब 9 के लिए देखते हैं 0.9 यानी 0.96 हो जाएगा। किसके लिए, 9 के लिए वैल्यू रहेगी। अब 10 के लिए जो वैल्यू रहती है वो 10 के लिए वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। ये इस टाइप से हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ रहेगा इस टाइप से। ठीक है, ये वो जो पार्ट था हमारा, ये पार्ट हमारा रिवीजन के लिए था। ठीक है, रिवीजन के लिए था। तो हम ये फॉर्मेट साफ करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट रूल देखेंगे कौन कौन से रूल थे। ठीक है, कौन कौन से रूल थे। चल रही है वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइक संभाल के उठना पड़ता है, वीडियो खराब हो जाती है। अब देखते हैं क्या, हमारे रूल 7 हो चुके हैं। रूल 8 को देखते हैं, रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 8 हमारा क्या रहेगा, रूल नंबर 8 यानी लॉग ए बी, यानी ऐसा कर दें, उल्टा कर दें। ठीक है, बी ए हो गया है। ठीक है, यानी बेस जो हमारा बी हो गया है और ए हो गया है। तो इसको कैसे लेकर जाते हैं, इसको लेकर 1/log, सीधा कर लो इसको, बेस ए रहेगा बी हो जाएगा। ये इस टाइप से निकल के आ जाएगा। यानी इसको क्या कहेंगे, इसको बोल देंगे उल्टा उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा रूल। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको, इसको बोल देंगे उल्टा पुल्टा रूल। यानी उल्टा पुल्टा कैसे, ये दो अदली बदली हुई है, इसकी बेस और इसमें अदला बदली है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब चेंज करेंगे तो 1 करके log ए बे बेस हो जाएगा और बी इस टाइप से निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी ये उल्टा पुल्टा रूल है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यानी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या रहेंगे हमारा, जैसे वन क्वेश्चन रहेगा लॉग, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल यानी log 2, सॉरी ये नहीं, 2/10 कर दे रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी log 10/2, यानी हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। थोड़ा सा इसी को बेस टाइप से लिख दें, log 2/10 1/log 10/2, इस टाइप से लिख लिया, क्योंकि हमने इसी को देखो यूज कर लिया। अब यूज करने पर क्या निकल के आता है, 1 इसकी वैल्यू क्या थी, 0.3 थी। ठीक है, 0.3 जब ये क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाने के लिए क्या हमें एक अंक तक, देखो पॉइंट है हमारा और एक अंक की बात कर रहा है, एक अंक की बात कर रहा है, यानी एक ऊपर 0 हो जाएगा। तो 10/3 हो जाएगा। इतना ही रहने दो या पूरा कर लो, 3.33 ऐसे कर लो, कितना हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, सेकंड, यानी अब इसके लिए 3 कर ले रहे हैं, log 3/10। चलिए इसको करते हैं, log 10 बेस, उसको वैसे ही लिख देने दो, 3/10 बराबर 1/log 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या है, 0.48 है। अब ये पॉइंट हम हटाएंगे, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 गिन लेते हैं, कितने जीरो ऊपर करे जाएंगे, 1 2, 2 ऊपर 0 करे जाएंगे, 2 ऊपर 0 कर दिए, 2 ऊपर 0 कर दिए, 2 ऊपर 0 करने के बाद अब 48 उसी टाइप से लिख लेंगे।
या तो इसको ऐसे लिखा रहने दो, या इसको पूरा तरीके से सिंपली कर लो। सिंपली करने पर क्या निकल के आएगा, यानी 100/48। एक बार काट के देखो, इसको काट के देखो कितनी बार जा रहा है। तो 4 से काट के देखते हैं। 4 से काट के 25 आ गया, और ये कितना आ गया 4 1 और 2, इतना आपका निकल के आएगा। इसको इतना ही रहने दो, क्योंकि और करेंगे तो डेसिमल्स में इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसके बाद देखते हैं अगला रूल। अगला रूल क्या है हमारा, अगला रूल है हमारा रूल 9। ठीक है, रूल 9 हो जाएगा, यानी लॉग ए बी कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसमें कोई भी बेस दिख रहा है, देखो ए बी है, बेस कहीं पर दिख रहा है। नया बेस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लॉग बेस को हम सेम ले ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, ए कर दे रहे, ये थोड़ा सा चेंज कर दे रहे, b/a। ठीक है, इसको भी क्या कर देंगे, सेम बेस लेंगे। और ये कब लेंगे, अभी बता रहे हैं हम आपको, जब बेस ना हो, तब क्या करेंगे, तब बेस 10 या कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, यानी कुछ भी मान लेंगे, 10 मान लेंगे या कुछ भी मान लेंगे। जैसे इसमें बेस है, आपको दिख रहा है, बेस नहीं है, तो क्या किया हमने, सेम सेम करके लिख लिया, यानी इसका जो बेस रहेगा वो सेम रहेगा, ए और बी के लिए, दोनों के लिए बेस रहेगा। यानी जब बेस नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, उसके लिए हम बेस मान लेंगे। इस टाइप से ये वाला रूल रहता है, ये वाला रूल इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन log 2 बेस 3 पर कोई बेस नहीं है, चलिए यहीं से सॉल्व करते हैं। log 10 बेस हमने मान लिया है 3 के लिए। ठीक है, log 10 बेस 2 के लिए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू इसकी कितनी है 0.48, और इसकी कितनी वैल्यू है 0.3। और पॉइंट के बाद अगर 3 है तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई हैसियत नहीं रहती है। एक बात ध्यान दीजिए, डेसिमल के बाद जो भी संख्या होती है उसकी जीरो की तो कोई हैसियत ही नहीं होती है। अगर डेसिमल ना हो तो जीरो की हैसियत रहती है। तो जब जीरो की हैसियत नहीं होती है तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हमने पॉइंट काट दिया, यानी 48 इतना रह गया। या तो इसको काट लो, इसको कितने से काटोगे, 3 से ही चलो काटते हैं, 3 से काटते हैं, यानी 1 6 और ये हो गए 1। अब क्या करेंगे, इसको और काट देंगे, 10 का इसमें भाग दे देंगे, 1.6। इस टाइप से निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया, सेकंड है log 3 बेस 2 कर दे। अब इसका नया बेस बनाते हैं, नया बेस 10 करके, log 10 बेस 2 हो जाएगा, और log 10 बेस 3 इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.3, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.48। जीरो की हैसियत नहीं होती 0। अब ये इस टाइप से निकल के आ गया। उसी टाइप से फ्री कर लो, इसको काट लो, 16 को इतना ही दिखा लेने दो। ठीक है, ये आंसर निकल के आ गया है। ये थे हमारे इतने रूल, इसमें हमारे लोगोरिथम में। एक लास्ट देखते हैं जिसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा, क्या ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। एंड द लास्ट है हमारा पीएच करके, पीएच जो कि केमिस्ट्री में दिखाया जाता है कि पीएच वैल्यू किस टाइप से निकाली जाती है, वो वाला पॉइंट रह गया है। क्योंकि है तो ये लॉग से ही जुड़ा हुआ, इसलिए हमने कहा उसको क्यों छोड़ दें, इसको इसी में निपटा देते हैं, इसमें इसी में निपटा देते हैं। अगर उसको छोड़ देते तो क्या होता, यानी इसमें लिख देते हैं एप्लीकेशन ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ लॉग्स इन आयोनिक एप्लीकेशन ऑफ लॉग इन आयोनिक इक्वलिब्रियम आयोनिक इक्वलिब्रियम। ठीक है, आयोनिक इक्वलिब्रियम क्या निकल के आता है? ठीक है, इस टाइप से है, यानी एप्लीकेशन ऑफ लॉग इन आयोनिक इक्वलिब्रियम। ठीक है, जिसमें इक्वलिब्रियम के लिए हमारा पीएच करके रहता है, क्या? पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस आयन, जो प्लस के आयन एच प्लस आयन, ये जो होते हैं जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में जो एच प्लस का आयन रहता है ये एसिड के लिए रहता है, और जो माइनस के लिए जो रहता है वो बेस के लिए रहता है। इस टाइप से इनका रहता है एसिड बेस की। और क्या हमें उनका लेवल चेक करना रहता है, यानी उनकी जो जब हम उनके स्केल पर नापते हैं, पीएच स्केल मापते हैं किसके लिए? एसिड और बेस के लिए। जब पीएच स्केल नापते हैं एसिड और बेस के लिए, जितना ज़्यादा स्केल ऊपर रहेगा उतनी ज़्यादा, क्या ना, अगर बात करें बेस के लिए, बेस बेस जो हमारा रहता है ओ OH रहता है, ओ OH माइनस करके रहता है। तो पीएच और बीच में जो रहता है, बीच में बिल्कुल नेचुरल रहता है। बिल्कुल नेचुरल का मतलब पानी, पानी हमारा नेचुरली है। अब जैसे ही अगर हम उसका पीएच वैल्यू कम करते रहते हैं, कम करते रहते हैं, यानी इसके प्लस साइन बढ़ा दें, प्लस साइन कम करते रहे, यानी 7 पॉइंट तक रहती है। ठीक है, इसका जो पीएच स्केल रहता है इस टाइप से स्केल रहता है, इस टाइप से रहता है, यानी पीएच वैल्यू 0 रहती है, 7 रहती है, 6 रहती है, 5 रहती है, 4 रहती है, 3, ऐसे ऐसे करके चलती है। अब यहाँ से वैल्यू बढ़ती है, हाँ, की तरफ, इसकी तरफ बढ़ती है, जैसे 7 हो गए, ठीक है, 8 हो गए, ठीक है, 9 हो गए, ठीक है, 10 हो गए। इस टाइप से इसका पीएच स्केल होता है। ये कौन सा होता है? ये पीएच, यानी पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल होता है। ठीक है, जिसमें हमारे H प्लस आयन जो होते हैं, यानी पी एच प्लस आयन, यानी किसको बताते हैं? एसिड को बताते हैं, किसको? एसिड को बताते हैं। और पी एच ओ एच आयन जो हमें बताते हैं वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें बेस बताते हैं। बेस यानी क्षारी, अम्ली और क्षारी, इस टाइप से होता है। तो हमें ये बताना ही बताना कि ये जो टॉपिक चल रहा है वो केमिस्ट्री का है। हमें तो बस कहना फिजिक्स को लेके बात करनी थी, और फिजिक्स में जो लॉग चल रहा था, जब केमिस्ट्री वाली बात आएगी तब केमिस्ट्री में आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको खत्म करते हैं, जो चीज चल रही है उसी को चलने देते हैं, एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा करने से क्या? गबड़ा हो जाएगा, गबड़ा यानी मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर होने से सब राग बिगड़ जाएगा। इसलिए जो चल रहा है वही चलने दो। हमें पता है कि इसका इतना रहता है, ठीक है, यानी माइनस लॉग 10 बेस पी एच प्लस आयन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन। जैसे हमारा 1 क्वेश्चन हो गया है, लॉग, सॉरी, एच प्लस आयन इक्वल, क्या कर दे रहे, नेक्स्ट में लिखती है जी 10.10 -2 कर दिए। ठीक है, और इसका जो है आंसर, इसका हो जाएगा 0 एम कर दे रहे हैं। ठीक है, 0.01 एम। ठीक है, ये दो हम सवाल करते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी पी एच स्केल हमें दिया है कितना? माइनस लॉग। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं 10 - 2। ठीक है, अब ये जो 2 है ये इस तरफ आ जाएंगे, यानी -1, इसको कैसे लिख देंगे? -1 क्रॉस ये जो माइनस के 2 हो जाएंगे, लॉग 10/10 रहेगा। अब ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, यानी 2 और ये 1 रहेगा, यानी आपका ये 2 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, इस टाइप से हो जाएगा। और ये पीएच स्केल है गया। इसके बाद अगला देखते हैं, पी एच माइनस लॉग, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू रख देते हैं 10 बेस -0
सॉरी 0.01, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, चेंज करने पर -10⁻, इतना हो जाएगा। ये माइनस का नहीं थे, प्लस के थे, ठीक है। स्टेप से हो गया। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, -1 और -2 log 10 वेस, ये जो निकल के आएगा वो क्या आएगा आपका 10, ये प्लस हो जाएंगे 2 और ये क्रॉस 1, इस टाइप से निकल के आ जाएगा। ये है आपका क्या, पीएच स्केल में जिस टाइप से आपकी पीएच की जो वैल्यू निकाली जाती है इस टाइप से निकाली जाती है, जो लॉग जुड़ा होता है इस टाइप से जुड़ा रहता है, ठीक है। इतना था हमारा क्या, इसका कॉन्सेप्ट लोगोरिथम। अब चलेंगे किस पर, हम सीरीज पर। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सीरीज करके रहेगा। क्या रहेगा, सीरीज, जिसमें हम सीरीज से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ठीक है, डालते हैं कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सीरीज, सीरीज, ठीक है। तो सीरीज हमारी क्या, दो टाइप की होती है, ठीक। यानी सीरीज हमारी क्या, दो टाइप की होती है। एक रहती है अर्थमेटिक, मैटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन यानी एपी, क्या हो गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगला देखते हैं, अगला क्या रहेगा हमारा, अगला रहेगा जियो, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी, दो हो गए, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दो हो गई हैं, यानी एपी और जीपी। तो देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डालते हैं पॉइंट डालकर, मैटिक, मैटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी, या थोड़ा सा एपी और लिख ले, क्या लिख ले, एपी, ठीक है। ये इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसको देखते हैं। तो जैसे हमने कोई सीरीज बनाई है, क्या बनाई है हमने, कोई सीरीज, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, एंड इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एपी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा, अगली सीरीज 4 हो गई, 8 हो गई, 12 हो गई, 16 हो गई, 20 हो गई, 24 हो गई, डॉट डॉट डॉट, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एपी, इंक्रीज करेंगे तो भी एपी रहेगी, ठीक है। और ये सीरीज बना कैसे वो भी हम बताएंगे। अगला देखते हैं, जैसे 100 है हमारे, 95 हो गए, 90 हो गए, और 85 हो गए, और 80 हो गए, ठीक है। यहाँ कर दे रहे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एपी, ठीक है। अरे वाह, ये इंक्रीज भी हो रहे थे, डिक्रीज भी हो रहे हैं, यानी कुछ तो बात है। ये जो सीरीज बन रही है ये किस टाइप से सीरीज बन रही है, तो ये जो सीरीज बन रही है वो ऐसे बन रही है, डी इक्वल, इसका जो डी है, डी क्या है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और ये जो इसका बीच में कॉमन डिफरेंस है सभी के बीच में इक्वली रहेगा, सभी के बीच में इक्वली कैसे, देखो जैसे 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आएगा, इनमें डिफरेंस क्या है, 2 का है, 5 के बाद कितने 7, 2 का डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस देखते हैं कितना निकल गया था, 4 8 8 12, 4 का रहेगा, इनके बीच कॉमन डिफरेंस 4 हो गया,
अब इसमें देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस कितना रहता है। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस रहता है डी इक्वल -5, -5 डिक्रीजिंग के लिए -5 निकल गया। या ये होता है क्या, कॉमन डिफरेंस। इस टाइप से रहता है क्या, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो होते क्या हैं और ये किससे सीरीज बनती है, ये बात देखते हैं। तो हमें जब भी कोई एपी सीरीज बनानी रहती है तो क्या करते हैं, इफ क्या, इफ फिक्स्ड फिक्स्ड एन इफ फिक्स्ड एन ए सीरीज, जब हम कोई भी एक सीरीज फिक्स करते हैं, फिक्स्ड एन ए सीरीज देन टर्म्स टर्म्स देन ऑल टर्म्स कर ले, देन ऑल टर्म्स इफ फिक्स्ड एन ए सीरीज, देन जब हम कोई भी सीरीज, यदि हम कोई सीरीज फिक्स्ड करते हैं तो क्या होता है, इफ वी फिक्स्ड कर दे, इफ वी फिक्स्ड एन सीरीज, यानी जब कोई हम एपी सीरीज फिक्स्ड करते हैं तो उस फिक्स्ड करने पर क्या होता है, देन ऑल टर्म्स प्रॉपरली इंक्रीज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद सपोर्ट ऑफ कॉमन डिफरेंस। क्या, कॉमन डिफरेंस यानी डी हमारा, ये बात रहती है। यदि हम कोई भी सीरीज फिक्स्ड करते हैं तो देन ऑल टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे इस टाइप से, ऑल टर्म्स प्रॉपरली इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। देखा हमने बताया आपको, ये इस टाइप से जैसे ये इस टाइप से इंक्रीज हो रही है और ये इस टाइप से डिक्रीज हो रही है, यानी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद सपोर्ट ऑफ कॉमन डिफरेंस। किसके सपोर्ट से, कॉमन डिफरेंस। अब इसकी जो रेगुलरली जो सॉरी एज तो कहते हैं, एज नॉन एज कहते हैं, या कहते हैं देन कॉल्ड एपी। ठीक है, ऐसे करते रहे, बिल्कुल फिक्स हो गया। जैसे हमने आपको बताया, जैसे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या प्रॉपरली वो चल रहे हैं, उनका जो बेस जो उनका जो फ्लो चल रहा है प्रॉपरली, जैसे इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस। अब देखते हैं हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्या कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं इनके बीच का। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस, हाँ पॉइंट डालते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी डी। जैसे हमने कोई सीरीज बनाई है, सीरीज जैसे उसी में से एक उठा लो, 4 8 12, ठीक है, 16 20 24, तो क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल
एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, ये रहता है क्या, कॉम। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बराबर T2 माइनस T1 टर्म। इस टाइप से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको नाम दे दिया, क्या इसको हमने नाम दे दिया, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया। ये क्या है, ये आपके टर्म में है। ठीक है, ये क्या है, आपके टर्म से हैं। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, क्या कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इसका कॉमन डिफरेंस हमें निकालना था, तो इसी को देखते हैं। तो ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, ये हमारा, अभी उसको हम बाद में बताएंगे। इसमें से हम कौन सा भी पार्ट उठा लीजिए, जैसे हमने 12 उठा लिए, 16 उठा लिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से 16 उठा लेंगे। 16 उठा लिए, इससे पीछे वाला पार्ट क्या है, इससे पीछे वाले 12 हैं हमारे। तो डी बराबर इक्वल क्या हो जाएगा, 4 निकल के आया। ठीक, निकल के आया, 4 निकल के आया इसका कॉमन डिफरेंस। अब देखो किसी से भी, अब जैसे 20 उठा लो, 20 में से अगर 16 घटा दो कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। अब हम देखते हैं कि सीरीज में टर्म्स किस टाइप से होते हैं। सीरीज में जो टर्म्स होते हैं, सीरीज इन टर्म्स किस टाइप से होते हैं, जैसे ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2D हो गया, ए प्लस 3D हो गया, ए प्लस 4D हो गया। इनके नाम दे देते हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये क्या है, सेकंड टर्म है। और ये क्या, थर्ड टर्म है। और ये क्या, फिफ्थ टर्म है। और ये क्या, सिक्स टर्म है। 1 2 3, अरे फोर्थ होगा, और ये फिफ्थ होगा। हम भी क्या, कहाँ कहाँ भटके, कहाँ कहाँ भूले। थर्ड हो गया, फोर्थ, फोर्थ टर्म हो गई। ठीक है, और ये क्या, फिफ्थ टर्म हो गई। ठीक है, समझ में आया। ये जो टर्म होती है इस टाइप की टर्म होती है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म में अगर पूछ ली जाए तो ए प्लस प्लस 4D हो जाएगा आपका, ए प्लस 4D। ये क्या, सीरीज इन टर्म्स हो जाएगा। यानी सीरीज इन टर्म्स, यानी सीरीज में जो टर्म्स होती है उस टाइप से होती हैं। ए हो गया, ए यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा। ये जो पार्ट होता है ये ए होता है। ठीक है, ये जो पार्ट होता है वो डी होता है। इस टाइप से ये टर्म्स आपके होते हैं। समझ में आया। अब फॉर्मूलाज, क्या फॉर्मूलाज अब डालते हैं हम, क्या सम इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं। सम इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं, जैसे इस टाइप से थोड़ा सा एक ऐसे कर लें, क्योंकि जब भी आप नोट्स लिखो तो पॉज करो, लिख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इन एपी सीरीज। ठीक है, देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला जो है। तो फॉर्मूला जो निकल के आएगा nth टर्म के लिए, किस टाइप से, a प्लस यानी फर्स्ट टर्म हो गया, n माइनस डी, इस टाइप से निकल के आएगा क्या, हमारा फॉर्मूला। अब यहां पर हम देखेंगे nth क्या होता है। तो
nth हमारा यहाँ पर जो होता है वो देखते हैं। nth हमारा nth टर्म यानी ये होता है किसी भी टर्म में nवां भाग, यानी जो होता है किसी भी टर्म में n वहां कह दो n वां भाग, ठीक है, ये होता है। अब बताएंगे वो किस टाइप से होता है। पहले ये देख लो ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म है, और डी हमारा यहाँ पर क्या है, डी हमारा यहाँ पर है कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस। इस टाइप से ये फॉर्मूला निकल के आता है। समझ में आया, एन हमारा क्या है, ए हमारा क्या है और डी हमारा क्या है, ये सब कुछ पता चल गया। एन हमारा होता है किसी भी टर्म का एनवां भाग, और ए हमारा क्या होता है, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म हो जाता है, और डी हमारा क्या हो जाता है, डी हमारा हो जाता है कॉमन डिफरेंस हो जाता है। इस टाइप से रहता है। इतना समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ टर्म्स, ये टर्म कहते हैं टर्म ऑफ एपी सीरीज, ठीक है। सीरीज क्या होगी हमारी, सीरीज लिख ले रहे, जैसे 2 हो गई, ठीक है, 3 हो गई, नहीं 3 नहीं, लिख ले रहे जैसे 5 10, ठीक है, 5 10 और 15, ठीक है, 20, ऐसे डॉट 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 करके हमें बताना है, यानी 6 टर्म हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी सीरीज लिखेंगे। एपी सीरीज है हमारी 5 10 20 25, ठीक है, इनफाइनाइट तक है। तो इसमें से हम निकालेंगे क्या, 6, यानी nth बराबर क्या हो गया हमारा, 6 हो गया है, ठीक है। अब डी ए बराबर निकालते हैं, ए बराबर हमारा 5 हो गया है, क्या ए बराबर हमारा 5 हो गया है, ठीक है। और डी बराबर निकालते हैं, डी थोड़ा सा यहाँ पर ही कर ले लेते हैं, 10 में से 5 घटा दें तो क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। डी बराबर भी हमारा निकला है। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या निकलता है, nth टर्म हमारा जो था वो क्या था, a प्लस एन माइनस डी, क्योंकि हमें 20वां पूछना है। ये टर्म जैसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20वां, 20वां पार्ट कितना होगा, तो ठीक है, सॉरी 6वां पूछ रहा था, 6वां। तो 6 की वैल्यू लिखते हैं, 6 टर्म हमारी क्या हो जाएगी, तो 5 प्लस 6 माइनस 1 और 5, तो 5 प्लस 5 5 25 हो जाएगा, और ये जुड़ के क्या हो जाएगी आपकी 6 टर्म्स हो जाएगी आपकी 30। इस टाइप से आपके ये क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। देन थैंक यू। आज के लिए जो लेक्चर रहेगा वो हमारा इतना ही रहेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे जो टॉपिक्स थे ये रहेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बेल आइकन को दबाइए और आपको नोटिफिकेशन मिले चैनल को, आपको जितने भी लेक्चर अपलोड होते रहें आपको प्रॉपरली मिलते रहें, ठीक है। जय हिंद,